Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve the few questions of class 10th mathematics topic coordinate geometry. In previous video I have taught a lot of questions, a lot of formulas, derivations, just like distance formula, section formula to find the centroid of a triangle if the vertices coordinates has been given, to find the area of triangle, to find the coordinates of midpoints of a line segment, a lot of things. I hope if you are paying attention about my videos, then you can practice a lot of and you can clear your knowledge about that. हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस पेंडेमिक टाइम में, इस महामारी में. ठीक है बेटा. नाउ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो क्वेश्चन इज दिस. हमने दो क्वेश्चन लिया यहाँ, एक ही टाइप के. यहाँ पे है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द दीज पॉइंट्स एक्स वाई 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर. एंड नाउ एक क्वेश्चन और है कि 5 2 -3 4 एंड एक्स वाई आर कोलिनियर, देन सो दैट ये इक्वेशन शो करना है. दोनों का तरीका एक ही है, दो तरीके शो कर सकते हैं. अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं इसका मतलब वो एक ही लाइन पे हैं, तो जो उनसे ट्राइंगल बनेगा उसकी एरिया 0 होगी, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा नहीं. तो दो तरीके से, या तो इनको 3 पॉइंट्स लेके जैसे ए बी सी हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, चाहे ए बी जो भी है ऐसे कर सकते हैं. और सबसे ईजी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दीजिए. हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ये इस क्वेश्चन को. ठीक है. पॉइंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा आप बना दे रहे हो ऊपर वाला. एक्स वाई 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर, देयरफॉर area of triangle is equal to 0 if these are the vertices of a triangle. अगर ये ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं तो उस ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, 0 होगी. अब यहाँ लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू एक्स, x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू y, y2 इज इक्वल टू 2 और y3 इज इक्वल, इस तरह लिख देने से कोई गलती नहीं होगी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1. इतना याद करना है आपको, x1 इंटू y2 माइनस y3. अब यहाँ प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. 2 का यहाँ मल्टीप्लाई. x1 क्या है, x1 x है और y2 क्या है, देखिए y2 2 और y3 0, प्लस x2 क्या है 1 है, y3 क्या है 0 और y1 क्या है y, प्लस x3 क्या है 7, y1 क्या है y और y2 क्या है 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 हो जाएगा. ये देखिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया. ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट. ये हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2. तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये इनके बीच में एक रिलेशन हो गया. इस तरीके से आप रिलेशन शो कर सकते हैं. कुछ है नहीं बेटा, इसमें सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ चीज़ें केवल बदलेंगी तो वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस बदल सकती है. ठीक है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल सकता है. कुछ है नहीं उसमें बेटा, सारी चीज़ें क्लियर हैं. अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें अच्छे से तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, रिलेशन. इस तरीके से रिलेशन फाइंड करने के लिए तो अगर आप इनको 3 पॉइंट बना लेंगे तो 2, जैसे ए बी सी है, अगर बी बीच में तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है या ए सी इज इक्वल टू बी सी. उस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ. और नहीं तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनके अगर उनसे कोई ट्राइंगल बन रहा है तो उस ट्राइंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी.
केवल प्रैक्टिस के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इससे क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे लगते रहें, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मतलब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है केवल। तो अक्सर क्या है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, अरे बाबा प्रूफ करना है, शो करना है, रे बाबा कैसे लगेगा, कुछ नहीं है। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 2, तो इफ 5 2 - 3 4 and x y are vertices of a triangle and these are collinear, therefore area of triangle is equal to 0। अब इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, लिख लीजिए x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -3 और x3 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 4 और y3 इज इक्वल टू y। लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x1 क्या है, x1 5 है, y2 क्या है 4, माइनस y3 क्या है y, प्लस x2 क्या है -3 और y3 क्या है 4 और y1 क्या है 2, ध्यान दीजिएगा, प्लस x3 क्या है x और y1 क्या है 2 और y2 क्या है 4, इज इक्वल टू कर सकते हैं 0 × 2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 20 - 5y और -3 × 2 और प्लस 2x प्लस x × -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 20 - 5y -6 - 2x इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x - 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 20 - 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 14 या 13 आ रहा है। एक प्रॉब्लम हमें लग रही है y3 y है, तो यहाँ y होना चाहिए बेटा। तो y अगर यहाँ है तो -3 × एक स्टेप बढ़ा सकते हैं y -2, ठीक है, -3 × y -2 और प्लस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, y1 आपका 2 है और y2 -4 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, थोड़ी मिस्टेक यहाँ हो जाएगी, इसको हम सही कर लेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 20 - 5y -3y प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 और ये -2x इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, कोई वो नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी बेटा, कोई वो नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 20 + 6 क्या हो गया, 26 और -8y -2x इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे -2x ऐसे लिख सकते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे -2x -8y और प्लस 26 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -2। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर -2 है, थोड़ा लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय -2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x हो गया, अब प्लस 4y हो गया और ये -13 इज इक्वल टू 0 हो गया। और यही शो करना था, क्या शो करना था, x + 4y -13 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो वैल्यू पुट करते हैं x1 y1 x2 y2 की, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सिस्टम से क्वेश्चन इसीलिए लिख दिया जाता है, ये x1 ये x2 ये x3 ये y1 ये y2 ये y3, तो जब वैल्यू हम सही से रखेंगे, हमने गलती क्या कि यहाँ 4 रख दिए थे, जब 4 रख देंगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। अब इसको रीचेक करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये गलतियाँ कभी नहीं होंगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन्स करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ और सॉल्यूशंस लेके आएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।